आज हम जानेंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो सेक्शन नंबर 27 चैप्टर नंबर 5 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 में मेंशन है। अब ये किन बच्चों के लिए होता है? ये होता है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में फॉलो होते हैं, जिनमें से मैं कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे कि ऐसे बच्चे जो सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके कोई पेरेंट्स नहीं है या फिर जिनके पेरेंट्स टर्मिनली इल हैं और वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते हैं, इस तरीके के बच्चे, या फिर इस तरीके के बच्चे जो जिनके ऊपर किसी तरह की वल्नरेबिलिटी है कि वो अगर किसी ट्रैफिकर के हाथ में आ सकते हैं या फिर ड्रग पेडलर के हाथों में आ सकते हैं और वो किसी क्राइम को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे भी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। अब इस जो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, इसके अंदर कितने लोग होते हैं? देखो, टोटल इसमें 5 लोग होते हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन होता है और जो बाकी 4 होते हैं स्टेट गवर्नमेंट जिन्हें फिट समझती है कि हाँ, इन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए एज अदर मेंबर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वो बाकी 4 मेंबर्स कौन होंगे। ठीक है। अब उसमें कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है। जैसे पहला कि उनमें से जो 4 अदर मेंबर्स हैं, एटलीस्ट एक उनमें वुमेन होनी चाहिए। एंड सेकंड जो क्राइटेरिया रखा गया है कि ये लोग जो हो एक्सपर्ट होने चाहिए मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन, जिसमें भी बच्चों के से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनमें उनको डील करने में ये लोग एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी वो इसमें मेंबर्स बन सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में ये कहा गया है कि हेल्थ, एजुकेशन या फिर वेलफेयर एक्टिविटीज जो कि बच्चों से रिलेटेड है, ऐसे फील्ड में अगर जो लोग काम कर रहे हैं और जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, या फिर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स होने चाहिए वो जिनके पास डिग्री होगी चाइल्ड साइकोलॉजी की या साइकेट्री की या फिर लॉ की या फिर सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सभी फील्ड से अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो भी इस कमिटी का मेंबर बन सकता है। अब बात आती है कि इन मेंबर्स को कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो इन मेंबर्स को 3 साल से ज्यादा का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कमेटी जो है एक बेंच फॉर्म करेगी और इस बेंच के पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जितनी पावर होगी। अब कमेटी के जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एटलीस्ट 20 डेज जो है, 1 मंथ में ये कमेटी जो है बैठेगी। इफ देयर इज एन ओपिनियन, अगर मान लेते हैं कि अलग अलग मेंबर्स जो है कमेटी के वो किसी एक डिसीजन पर नहीं आ पा रहे, सबका अलग अलग ओपिनियन है, तो जो मेजॉरिटी में जो लोग ओपिनियन देंगे वो प्रिवेल करेगी। और लेकिन अगर मान लेते हैं कि सब इक्वल डिसाइड कर रहे हैं ना, मतलब सभी मेंबर्स जो हैं इक्वली ओपिनियन पर बात कर रहे हैं, तो जो ओपिनियन जो चेयरपर्सन देगा वो ओपिनियन जो होगा वो माना जाएगा। कमेटी के द्वारा कोई भी ऑर्डर पास किया गया है और वो इसलिए सिर्फ इनवैलिड नहीं होगा क्योंकि उसमें से कोई भी मेंबर एब्सेंट था, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर कोई मेंबर अगर एब्सेंट था और उस टाइम पर कमेटी ने कोई ऑर्डर दे दिया है, तो इस वजह से सिर्फ ये जो ऑर्डर है वो इनवैलिड होगा, ये कोई रीजन नहीं माना जाएगा। एंड किसी भी केस के फाइनल डिस्पोजल की जब मैं बात करती हूँ, जब फुल एंड फाइनल सारा केस हो जाता है, तो जब फाइनल डिस्पोजल होगा केस का, तो एटलीस्ट इट इज मैंडेटरी कि 3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो भी बच्चा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा उसका कॉग्निजेंस लेना, उसके जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखेगी। मतलब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को देखते हुए जो भी बच्चे के लिए सबसे सही रहेगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखती है। इसके अलावा बच्चे की सेफ्टी और वेलबींग के लिए भी जो भी इंक्वायरी है या फिर कोई भी इश्यूज हैं जो भी रिलेटेड टू बच्चे की सेफ्टी एंड वेलबींग के लिए है, वो सारी चीजें जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखेगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स या प्रोबेशन ऑफिसर्स को सोशल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए कहती है, डायरेक्ट करती है और एक जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहती है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए फिट पर्सन को डिक्लेयर करना, ये काम भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का है। इसके अलावा पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट या और भी एजेंसी जो कि बच्चे के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना भी ये CWC का फंक्शन है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चे को अगर फोस्टर केयर की जरूरत है तो उसके लिए भी डायरेक्ट करना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम है। एंड फाइनली जो बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं उनके रिहेबिलिटेशन एंड उनके रिस्टोरेशन के लिए भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है काम करती है।